जाएगा, कोई नहीं है अंदर माता जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चलो भैया आपसे मिले हैं उनके भाई, सोनम के भाई, आप संतुष्ट हैं? सचिन जी आप भी आइए, वो साथ देंगे, एक बार में आप भी विश्वास है? जी बोलिए। सिंगल, अरे यार सिंगल तो हटाओ मत यार, अरे यार 2 मिनट में सिंगल कर लेंगे, कर लेंगे सिंगल होगी। आराम से आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। तो यह राजा रघुवंशी की मां से बातचीत में, मीडिया से बातचीत में वो कहती हुई नजर आई कि गोविंद क्योंकि राजा के लिए दुखी है, सोनम के लिए दुखी नहीं है, ऐसे में वो राजा रघुवंशी के साथ देने वाले यानी कि गोविंद के साथ खड़ी हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि आपने मारा क्यों नहीं सोनम को, तो वो भी कहते हुए नजर आई कि हमें ज्यादा समय नहीं मिला। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद अभी भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी, क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई नहीं, मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। इसी को एस्टेब्लिश करना है, ये सारी जो कड़ियां हैं जोड़नी है, और इसी को लेकर जो पुलिस है वो अपना रिमांड नोट तैयार कर रही है और यही रिमांड नोट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस पुलिस है वो आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगने वाली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जब गोविंद राजा की मां से मिलने पहुंचे और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो काफी अहम रही गोविंद की।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए गोविंद जो सोनम के भाई हैं वे शिलोंग से लौट चुके हैं। लौटते ही वे अपने घर जाने के बजाय पहले राजा रघुवंशी के घर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने उनकी माता से मुलाकात की, उमा रघुवंशी से। इस दौरान वे गले लगकर खूब रोए भी और उन्होंने कहा कि राजा के जाने का उन्हें बेहद दुख है, उनकी बहन गुनहगार है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कबूला है। उन्होंने कहा कि मेरे को केवल 2 मिनट मिले थे सोनम से बात करने के लिए। 2 मिनट भी मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ मामला हुआ और उसके बाद सोनम ने ये कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन सोनम के हाव भाव और उसके बात करने के तरीके से राजा जो गोविंद है उन्हें समझ आ गया था कि सोनम गुनहगार है। जिसके बाद वहां से निकलते ही उन्होंने तुरंत विपिन जो राजा के भाई है उन्हें फोन लगाया और कहा कि मेरी बहन गुनहगार है, उसने ही हत्या करवाई है, पूरा मास्टरमाइंड उसी का था और ऐसे में अब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, सोनम है या नहीं, राजा है या नहीं, अब मैं इस परिवार के लिए सब कुछ करूंगा और इस पूरे केस का वकील भी मेरी तरफ से ही रहेगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने ये भी बताया कि राज कुशवाहा जिसे सोनम का लवर बताया जा रहा है, उससे पिछले 2 से 3 सालों से सोनम राखी बांध रही थी, भाई बहन जैसा उनका रिश्ता था। चूंकि उनकी ही फैक्ट्री में काम करता था, कभी भी प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यही रही कि इस पूरे मौके पर ही उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसकी बहन गुनहगार है और ये भी बताया कि अब उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में उसकी भी अहम भूमिका देखी जाएगी। जी बिल्कुल निहारिका, एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि गोविंद की मां को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और गोविंद ने अपने मां के पक्ष में जवाब दिया और अमूमन एक बेटा अपने मां के पक्ष में ही देता है। लेकिन कई तरफ से सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मां की भी संलिप्तता कहीं ना कहीं रही है। सोनम की जो भी करतूत थी उसके बारे में मां को पहले से सब कुछ पता था। ये भी एक संशय पैदा करता है। बिल्कुल, देखिए सूत्र तो बता रहे हैं कि सोनम की मां जो है उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन जब यहाँ पर देखा जा रहा है, जब इधर बात की गई, यहाँ पर गोविंद से भी पूछा गया तो गोविंद ने इस मामले से साफ इनकार कर दिया। उसने यही कहा कि इस मामले में उसकी मां को किसी भी तरह की सूचना नहीं थी। सोनम खुद इस पूरी शादी के लिए राजी थी। उसने जैसे ही सगाई हुई थी उसके बाद से शॉपिंग शुरू कर दी थी, हर तरह से मुमकिन तैयारी कर रही थी। कभी ये नहीं जताया कि इस तरह से कुछ करने वाली है, लेकिन उसकी मां को कुछ नहीं पता था। उसने ये भी कहा कि अगर सोनम के बारे में मेरी मां को ये कुछ पता होता तो वो मुझे जरूर बताती, वो अपने बेटे को जरूर बताती। बिल्कुल निहारिका, वहीं दूसरी ओर जो राज रघुवंशी और अन्य बाकी के जो आरोपी हैं, जब स्थानीय पुलिस से उनकी पूछताछ चल रही थी तो ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि अन्य आरोपियों ने ये कबूला है कि सोनम की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और ये शादी से रजामंदी ना होने की बात उसकी मां को मालूम थी। नहीं, देखिए बात वही है कि सूत्रों के अनुसार जो ये जानकारी मिल रही है कि उसकी मां को ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी थी। लेकिन अगर हम इधर की बात करें यानी कि गोविंद के बयान की, तो गोविंद ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यही कहा है कि मेरी मां को इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, वो इस पूरे मामले से दूर थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता था और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो पा रहा कि उनकी बेटी ने इस तरह का कोई कांड किया है। जी बिल्कुल निहारिका, क्योंकि गोविंद तो अब राजा की मां से मिलके आए हैं और जिस तरह से राजा की मां के जब हमने बयान देखे तो सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि राजा की मां को गोविंद से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या उनके परिवार वालों के साथ अब संबंध सही रहने वाले हैं? क्या उन्हें माफ करेंगी या फिर सिर्फ सोनम की वजह से पूरे परिवार से रिश्ता खत्म? नहीं, देखिए बिल्कुल सोनम की मां से जब हमने गोविंद के जाने के बाद बात की तो सोनम की मां ने कहा कि गोविंद मेरे बेटे जैसा है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, उसकी इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं। उसने आकर मेरे पैर पड़े, मुझे गले लगाया और ये भी कहा है कि राजा को न्याय दिलाएगा। इसलिए ये देखा जा सकता है कि सोनम के कारण उसके परिजनों से रिश्ता नहीं तोड़ा जाएगा। हालांकि सोनम का परिवार अभी भी एक सदमे में है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था उनकी बेटी इस तरह का कोई काम करने वाली है, जिसके चलते अभी भी उन्हें इस पूरी चीज़ों से बाहर निकलने में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से गोविंद यहाँ पर आकर माफी मांगी, उस हिसाब से यही देखने को मिल रहा है कि अब दोनों परिवार के बीच में तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन सोनम को अब सजा दिलाने में दोनों परिवारों की अहम भूमिका देखी जा सकती है। बिल्कुल, अब सोनम को सजा दिलाने में दोनों ही परिवारों की अहम भूमिका देखी जा सकती है। निहारिका, हम एक बार फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं, उसकी क्लिप दिखाते हैं जो गोविंद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हुए नजर आए हैं।
अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे वो परमानेंटली हमेशा। कॉन्फ्रेंस के दौरान की हमारी सहयोगी निहारिका लगातार बनी हुई हमारे साथ। निहारिका, एक तरफ गोविंद तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बाकी के परिवार के सदस्य अभी भी सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी बाकी सदस्यों ने अपने आप को घर के अंदर ही बंद किया हुआ है। हमारी एक सहयोगी तनुश्री देसाई लगातार उनके घर के बाहर मौजूद है, कोशिश कर रही है उनके परिजनों से भी बात करने के लिए, क्योंकि अब एक बड़ी और खबर आई थी कि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यही कारण था कि अब हमारी एक और सहयोगी उधर बनी हुई है। गोविंद ने भी यहाँ पर आके बोला कि उसकी बहन सोनम इस पूरे मामले में गुनहगार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी बाकी परिवार के सदस्य यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, ना ही वे लोग यहाँ पर आए हैं। जो राजा था उसकी अंतिम यात्रा में उसके पिता और माता जरूर शामिल होने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा गया। फोन पर चर्चा जरूर की गई, लेकिन यहाँ पर वे लोग नहीं पहुंचे हैं। अब देखा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले समय में उन्हें भी यहाँ पर देखा जाए। जी बिल्कुल, सोनम की तरफ से तो अब यहाँ पर पिक्चर जो है वो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन अभी जो राज का परिवार है और जो अन्य आरोपी हैं उनके परिवार है, खासतौर पर राज का परिवार अभी भी ये नहीं मान रहा है कि राज कुछ ऐसा कर सकता है। ये एक अहम सवाल बना हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट बैक टू बैक आपको देते रहेंगे। रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें बरकरार।